जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, टॉप 15 वाली सीरीज में आपका फिर से मेरे दोस्त स्वागत करते हैं। और ये क्लास मेरे भाई अभी तक हम लोगों की जो चल रही थी, लगभग एक ही टाइम हम लोग लेकर के चल रहे थे, ठीक है। अब हम लोगों का एग्जाम का मेरे भाई काफ़ी कम समय बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है ना। और इतने कम टाइम में मुझे नहीं लगता कि एक टाइम से अब काम चलेगा। अब हम लोग जो क्लास लेंगे ना, वो मेरे भाई सुबह रोज़ आपका मेरे भाई दोस्त आपको 8 बजे क्लासेस आ जाएगी। और शाम को भी एक क्लास आपकी आएगी जो कि मेरे भाई 6:30 बजे के आसपास है ना। देखना हम लोग आज का मेरे भाई आज के सेट का पहला क्वेश्चन आज हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पे जितने सारे आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा दोस्त। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केशव 5400 की राशि निवेश करता है और तुषार 10,200 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है कि भैया रेट परसेंट क्या हो जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, कि भाई अगर तुषार के ब्याज में से केशव का ब्याज को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या दोनों के ब्याज का मेरे भाई अंतर निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा? तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। देखो एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया एक फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है। एस आई बराबर क्या होता है, तो पी इंटू का टी इंटू का आर अपन का क्या बोलोगे भैया, 100। यही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। इसी पे हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तुषार का मेरे भाई ब्याज निकालते हैं। तुषार का प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे भैया 10,200 रुपये आपका। टाइम कितने का है, तो टाइम कितना है मेरे भाई, समय कितना का है, तो 3 साल का। रेट कितना, तो भाई आर, रेट ही तो निकालना है हम लोगों को, है ना। अपन का 100। उसके बाद क्या बोलोगे, इसमें से माइनस करते हैं केशव का, हम लोग ब्याज निकालते हैं। केशव का कितना है प्रिंसिपल, 5400 रुपये। और टाइम कितने का है, 3 साल का। उसके बाद रेट बोलोगे भैया आर, अपन का कितना मेरे भाई, तो 100। पहला क्वेश्चन है, काफी कायदे से इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन होगा, 2 लाइन में उसको समेटेंगे हम लोग, है ना। 2 लाइन, 1 लाइन में मेरे भाई उड़ाएंगे उसको। देखना दोनों का अंतर कितना हो जाएगा ब्याज का, बोलोगे भैया कितना है, तो 360 रुपये। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना 3R/100, यहाँ भी क्या है 3R/100 मेरे दोस्त, है ना। हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। या फिर ऐसे सिंपल सा दे लो यहाँ पे कि 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 0 से मेरे भाई 2 0 आपका कैंसिल। यहाँ पे 3R, यहाँ पे भी 3R। 3R को मेरे भाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा 102 माइनस का कितना, बोलोगे भैया 102 माइनस का 54। और ये कितने के बराबर, तो आपका 360 के बराबर। 3R बराबर क्या हो जाएगा, गुना करोगे, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 12 - 4 करोगे 8 आपका। उसके बाद मेरे भाई 9 - 5 आपका कितना, तो 4, 48 हो जाएगा। ये कितने के बराबर, तो 360 के बराबर। यहाँ से इसको काटोगे, अगर 3 से काटोगे इसको तो 120 बार से 360 आपका कट जाएगा। 48 से 120 को काटोगे तो कितना हो जाएगा रेट, लगभग तो मेरे भाई 48 गुना का 96, 2.5 आपका, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2.5% मेरे दोस्त। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखना ये क्वेश्चन तो भाई लगभग कितना 3 लाइन हम लोगों का चली गया, है ना, 3 लाइन लगभग। अब जो हम लोग सेम पैटर्न का एक अगला क्वेश्चन लगाएंगे, उसको बिल्कुल हम लोग 1 से 2 लाइन में उसको उड़ाएंगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, इसको 1 से 2 लाइन में उड़ाते हैं। रिया 6,000 की राशि निवेश करती है और सिया 10,000 रुपए की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है, यानी कि रेट परसेंट मेरे भाई बराबर है, ठीक है। यदि 5 वर्ष के अंत में सिया को रिया से 800 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है कि भैया रेट परसेंट क्या हो जाएगा। सिंपल सी मुझे बात बताओ कि टाइम कितना है मेरे भाई, 5 साल। 5 साल दोनों का है तो 5 साल कॉमन ले लो। और रेट मेरे भाई दोनों का ब्याज समान है, ठीक है। रेट परसेंट क्या है, तो बोलोगे भैया वार्षिक साधारण ब्याज दर क्या है मेरे भाई, तो समान है, तो रेट परसेंट हम लोग आर कॉमन निकाल लेते हैं। अपन का कितना बोलोगे भैया 100। और प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, रिया मेरे भाई 6,000 की राशि निवेश करता है, सिया 10,000 का। अंतर कितने का है, 4,000 का। कितना का बोलोगे भैया, आपका 4,000। और ये कितने के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, डिफरेंस आपका ब्याज कितना का हो जाएगा, तो 800 रुपये का। दोनों का ब्याज का अंतर कितना, तो 800 रुपये। यहाँ से काटोगे 2 0 से 2 0 आपका खत्म। 40 से 800 को काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया 20 बार से। 5 से मेरे भाई 20 को काटोगे तो रेट आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4%। कितना मेरे भाई 4%। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लेना यार पूरे यूट्यूब में मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में खोज लेना। इससे अगर कहीं शॉर्ट मिल जाए मेरे भाई तो तब मुझे बताना, है ना। इससे शॉर्ट अगर आपको मिल ही नहीं सकता, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 12 + 6√2 और 8 - 4√2 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। मध्यानुपाती मेरे भाई, मध्यानुपाती पहले समझो कि भैया मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ए और बी का, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि ए और बी का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है मध्यानुपाती, तो आप क्या करते हो, इसका अगर मीन प्रोपोर्शन यानी कि मेरे भाई मध्यानुपाती अगर आप निकालोगे
मध्यानुपाती निकालोगे तो आप क्या करते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया रूट लगा दो और दोनों को एक साथ गुना कर दो a इंटू का b। बस यही चीज करना है भाई, आपका मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपका निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो 12 प्लस 6 रूट 2 आपका, उसके बाद कितना है मेरे भाई, तो 8 माइनस 4 रूट 2, कितना बोलोगे भैया, 8 माइनस 4 रूट 2। और यहाँ पे क्या कर दो, तो रूट लगा दो इस पे, यही क्या आपका हो जाएगा, बोलोगे भैया मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मीन प्रोपोर्शन आपका। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं थोड़ा सा, बोलोगे भैया 12 गुना 8 कितना हो जाएगा भाई, तो 96 96, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 48, और रूट 2, फिर कितना बोलोगे भैया, प्लस और प्लस कितना मेरे भाई, तो प्लस 8 गुना 6 कितना, तो 48 रूट 2 आपका। उसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 गुना 4 24, और रूट दो गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, 24 गुना 2 कितना, तो 48। इस पर रूट लगा देंगे दोस्त, है ना। अब यहाँ से काटोगे 48 रूट 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 96 माइनस का 48 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 48। अच्छा 48 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई, 16 त्या का 48, है ना। 16 गुना 3 हम लोग कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया 16 का अगर आप रूट तोड़ते हो, 16 का अगर आप रूट तोड़ोगे तो 4, और यहाँ पे कितना है, तो रूट 3 मेरे भाई, रूट 3, 4 रूट 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बेहतरीन सवाल था मेरे भाई, और ऐसे क्वेश्चन को काफी सिंपल तरीके से आज के बाद उड़ाना आप, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेते हैं, मध्यानुपाती निकालना है आपको, है ना, मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन क्या है कि 8 + 5 रूट 2 मेरे भाई क्या है, तो 8 + 5 रूट 2, और ये क्या है, तो 8 माइनस का 5 रूट 2 आपका। मध्यानुपाती निकालते हैं, रूट लगा देंगे, आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे भैया यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, क्या है, तो 8 + 5 रूट 2, और यहाँ पे क्या है, तो 8 माइनस का 5 रूट 2, दोनों में एक पैटर्न दिख रहा होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ बीच का मेरे भाई साइन का अंतर है और कुछ भी फर्क नहीं है। तो क्या हम लोग 8 को a मान सकते हैं और 5 रूट 2 को अगर हम लोग b मान लें तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भी क्या है भैया, तो a प्लस बी आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू का a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस का बी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला तो होता है भैया कि a प्लस बी इंटू का a माइनस बी, है ना। तो हम लोग सिंपल सा ये वाला पार्ट उठा सकते हैं कि भाई a स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट लगा दो आप, बोलोगे भैया a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना, तो आपका 64, माइनस कर दो बी स्क्वायर कितना है, तो 5 रूट 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो, 5 रूट 2 का मेरे भाई अगर आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 2 कितना, तो बोलोगे भैया 50, 64 माइनस 50 करोगे कितना हो जाएगा आपका, तो मेरे दोस्त 14, रूट 14 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जनरली एग्जाम का मेरे भाई बहुत कम समय बचा हुआ है, और इतने कम टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हाल ये होता है कि जितना एग्जाम करीब आते जाता है वो उनका भाई रिदम टूटते जाता है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता यार, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई रिदम नहीं बन पाता, ठीक है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हो मेरे भाई, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए, अब एसएससी जीडी की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, या फिर सीपीओ की, है ना, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, एक बात हमेशा याद रखना कि आज अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो ना, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए मेरे भाई, रोज आपको 5 ही घंटे पढ़ना है, ठीक है। आप बढ़ा सकते हो इसको, कि हो सकता है कि आज अगर 5 घंटे पढ़ते हो, कल जाके आपको मेरे भाई 6 घंटे आप पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर मेरे दोस्त आप अगर 5 घंटे पढ़ते हो, सोचोगे कि कल जाकर के भैया मैं 1 घंटे की पढ़ाई करूं, 1 घंटा पढ़ूं, 2 घंटा पढ़ूं, तो फिर मेरे दोस्त आप सिलेक्शन से काफी दूर हो, है ना, बहुत ज्यादा दूर हो मेरे भाई। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना कि अगर आप मेरे भाई 10 घंटे पढ़ते हो ना, तो 11 घंटे पढ़ने वाले बैठे हुए हैं हजारों के हिसाब से, ठीक है। लाइब्रेरी में जब आप जाओगे ना, तो भाई 15-15 घंटे बैठ के पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो फिर सोच लो कि भाई कॉम्पिटिशन कितनी हाई है। इसलिए यार मेहनत से पढ़ाई करो मेरे भाई, है ना, काफ़ी कम समय बचा हुआ है अभी आपका मेरे दोस्त, आराम करने या फिर सोने का समय और नहीं बचा, है ना। जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाओ, प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ, है ना, और डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 210 और 15। यदि एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये बता दो। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेना। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एसएससी का मेरे भाई, एसएससी जीडी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा मेरे दोस्त हर एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है। लगभग 1-2 शिफ्ट के बाद एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है इस क्वेश्चन को। इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेना कि भैया एलसीएम इंटू का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया पहली संख्या गुना का मेरे भाई दूसरी संख्या। बस यही फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें हम लोग सेट करते हैं वैल्यू, बोलोगे भैया एलसीएम कितना है 210 आपका, और एचसीएफ कितना है मेरे भाई, तो एचसीएफ बोलोगे भैया 15, और इसमें से एक संख्या कितना है आपका 105, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या भाई क्या हो जाएगा आपका
105 से आप 210 को काटोगे 2 बार से तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 15 गुना 2 आपका कितना मेरे दोस्त, तो 30। दूसरी संख्या कितना, 30 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बेहतरीन सवाल थे, है ना, कोई दम नहीं था मेरे भाई क्वेश्चंस में, और थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एकल छूट तथा 10% और 15% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करना है कि भैया अंतर क्या हो जाएगा ये बता दो, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक तो मेरे भाई सक्सेसिव से हम लोग चलेंगे और दूसरा है आपका रेशियो मेथड से, है ना। देखो एक एक क्वेश्चन के जितने सारे मेथड होंगे ना, एक एक मेथड से आपको लेकर के मैं चलूंगा, है ना, ताकि ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में मेरे भाई कोई सिंगल मेथड आपका छूट जाए या फिर आप भूल जाओ, तो ऐसा ना हो कि आपके पास विकल्प दो यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बचा हुआ ना रहे, है ना। एक एक चीज आपको सिखाएंगे, बेसिक भी बताएंगे, एडवांस भी बताएंगे, ताकि एग्जाम में मेरे भाई किसी प्रकार से आप मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सको, है ना। ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाए आपसे, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग इसको सक्सेसिव से बनाते हैं मेथड नंबर 1 से। क्या बोलोगे भैया, सक्सेसिव से बनाते हैं मेरे दोस्त, है ना, सक्सेसिव मेथड। यहाँ पे कितना 10% और 15% की दो क्रमागत यानी कि लगातार छूट मेरे भाई, 10% और 15% का मेरे भाई एक सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा। एक अगर सिंगल डिस्काउंट और परसेंट आप अगर निकालोगे तो दोनों को पहले क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि 10 प्लस 15 कर दो और माइनस कर देना, दोनों को एक साथ में आप गुना कर दो, 10 गुना 15 अपन का कितना, तो 100। बोलोगे भैया 10 और 15 कितना मेरे भाई, तो 25, और माइनस करोगे कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपका खत्म, और इस जीरो को खत्म करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1.5। 25 माइनस का 1.5 करोगे तो कितना, 23.5 मेरे भाई, इतना परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा, एकल डिस्काउंट आपका, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो 23.5% का। अब एक मेरे भाई बिल पर कितना, 25% की एकल छूट दिया जाता है, कितना बोलोगे भैया, 25% का एकल छूट। अंतर कितने का हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बताओ मुझे कि डिफरेंस कितना का है भाई छूट में, तो बोलोगे भैया 1.5% का मेरा दोस्त क्या है, अंतर है। आपको निकालना क्या है, छूटों के बीच का अंतर, है ना। 600 रुपए का एक बिल है मेरे भाई, अगर 600 रुपए का बिल है, इसका आपको 1.5% ही अगर आपको निकालना है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया डिफरेंस। क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों, डिफरेंस, है ना। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म आपका, 15 गुना 6 करोगे कितना, या फिर आप इसको ऐसे काटो, 5 से इसको काटोगे 2 बार से, 5 से इसको काटोगे 3 बार से, 2 से मेरे भाई 6 को काटोगे 3 बार से, 3 गुना 3 कितना, तो 9, 9 रुपए हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया मेरे भाई सक्सेसिव मेथड। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि भैया अगर डिस्काउंट परसेंट मेरे भाई कभी भी क्रमागत आपको दिया जाए तो फिर आप रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, उसको भी देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। देखना मेरे दोस्त, मेथड नंबर 2 से अब हम लोग चलते हैं, मेथड नंबर 2 उठाते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, बोलोगे भैया रेशियो मेथड। सबसे पहले क्या है, तो 10% और 15%, कितना है मेरे भाई, तो 10% और आपका 15%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बोलोगे भैया प्रतिशत हटाओगे तो जैसे कि 10% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, इसको काटोगे कितना, 1/10 मेरे भाई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/10, और 15% का कितना हो जाएगा, तो 3/20 आपका, है ना। और जब भी हम लोग डिस्काउंट परसेंट को तोड़ते हैं ना, तो ये नीचे जो होता है ये आपका क्या है, तो मार्क प्राइस, और ऊपर वाला क्या है मेरे भाई, तो डिस्काउंट आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस आपका, और इधर लिखो आप सेलिंग प्राइस। जब भी डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ोगे ना रेशियो मेथड में, तो जब भी मेरे भाई तोड़ोगे तो क्या लिखना है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर आपका एमआरपी मेरे भाई किसी सामान का 10 रुपये है, 1 रुपये का आप डिस्काउंट देते हो तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 9 रुपये में। अगर सामान आपका 20 रुपये का है, 3 रुपये का अगर आप डिस्काउंट देते हो सामान को बेचोगे कितना में, तो 17 रुपये में। अब यहाँ से करोगे गुना तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 बोलोगे भैया 200 आपका, और 17 गुना 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 गुना 9 करोगे तो 153 आपका, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 153। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट आप एकल डिस्काउंट निकालोगे, कितने का डिस्काउंट, तो बोलोगे भैया 47 रुपये का। और किस पे डिस्काउंट मेरे भाई, तो मार्क प्राइस पे, इंटू का अपन का 200 इंटू का 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 47 का आधा कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 23.5, कितना मेरे भाई, 23.5% का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। और कितना है, तो एकल डिस्काउंट आपका 25% का है, सेम पैटर्न पे आ गया मेरे भाई, 25% का एकल डिस्काउंट, अंतर कितने का है, तो 1.5% का। 1.5% का आपको निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया डिफरेंस निकालना है मेरे भैया, डिफरेंस अंतर कितना रुपए है, तो 600 रुपये। 600 का 1.5% अगर आप निकालोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 9 रुपये, कितना मेरे भाई, तो 9 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो थोड़ा सा मेथड हो सकता है कि भाई लॉन्ग लगे आपको, है ना, लेकिन मेरा काम है कि एक एक मेथड से आपको लेकर के चलना दोस्त, है ना। या आपको पसंद आए या ना पसंद आए मेरे भाई, सक्सेसिव से आपको एग्जाम में अगर चलना है तो उससे आप चलना, रेशियो से चलना है तो भाई रेशियो वाले मेथड से चलना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में भाई सिंपल सा बात यह समझ लो कि क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना।
देखना अब थोड़ा सा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को लगाते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 80 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपये तो मूलधन क्या है। मुझे एक बात बताओ कि टाइम कितना है भाई, तो 2 साल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करें, साधारण ब्याज की फर्स्ट ईयर की हम लोग बात करें पहले साल, ठीक है, और ये आपका है सेकेंड ईयर। पहले साल मेरे भाई ब्याज कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फंडामेंटल ये समझ लो आप छोटा सा कि मेरे भाई फंडा ये है कि अगर 80 रुपये का ब्याज आपको 2 सालों में मिल रहा है तो भाई पहले साल जितना ब्याज मिला होगा दूसरे साल भी उतना मिला होगा। अगर भाई आपको पहले साल अगर 10 रुपये का ब्याज मिलता है दूसरे साल भी कितना मिलेगा, तो 10 रुपये का। क्योंकि साधारण ब्याज में ना हर एक साल ब्याज क्या होता है, बराबर बराबर मिलता है। अगर 80 रुपये का ब्याज मिलता है इसका मतलब है कि पहले साल 40 रुपये मिला होगा और दूसरे साल भी मेरे भाई 40 रुपये का ब्याज आपको मिला होगा। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई पहले साल तो 40 रुपये मिला होगा। अब दूसरे साल क्या होता है, टोटल ब्याज कितना मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलोगे भैया 84 रुपये। इसका मतलब दूसरे साल कितना, तो 44 रुपये मिला होगा। तब ना दोनों को जोड़ोगे तो भाई 84 रुपये का ब्याज होता है। अब ये 44 रुपये हुआ क्यों, इसका मतलब समझो कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है आपका, है ना। ब्याज पे मेरे दोस्त ब्याज दिया जाता है, इसलिए आपका क्या होता है, पहले साल अगर 40 था तो दूसरे साल कितना हो गया, 44 आपका। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो इसका रेट परसेंट, है ना। सबसे पहले अगर रेट परसेंट की बात हम लोग करें तो बोलोगे भैया कितना मेरे भाई ब्याज मिलता है, 4 रुपये। और किस पे मिलता है, तो आपका 40 पे। इनटू का क्या करोगे, तो 100। अब 0 से 0 खत्म मेरे भाई, 4 से 4 आपका खत्म, बोलोगे कितना, तो 10% आपका क्या हो गया, तो ब्याज आपका, है ना। ब्याज कितना मेरे दोस्तों, 10%। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा चीज कर सकते हैं कि भैया आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 2 सालों में, 40 रुपये और 40 रुपये, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 80 रुपये ब्याज मिलता है। अगर ब्याज 10% के हिसाब से आपको मिलता है, रेट परसेंट कितना है, 10%, टाइम कितना है, 2 साल। एक साल में अगर 10% आपको ब्याज दिया जा रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज, तो बोलोगे भैया 20%। ये जो 80 रुपये है मेरे भाई, इसका मतलब है कि ये 20% के बराबर है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, तो 100%। यहाँ से काटोगे 20 से 100 को काटोगे कितना, तो 5 बार से। 80 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, 400 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, 400 रुपये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखो यार, दो सिंपल सा तो क्वेश्चन था भाई, 2 लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर रिजल्ट आपके सामने में आ गया दोस्त, है ना। इससे और शॉर्ट क्या ही करें। देखो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि सर ट्रिक से उड़ाओ, शॉर्ट से उड़ाओ और शॉर्ट कर दो, है ना। यार एक बात, सिंपल सी बात याद रखना आप कि भाई ऐसा ना हो जाए कि शॉर्ट के चक्कर में ना आप बेसिक ही भूल जाओ, ठीक है। अगर बेसिक आपका दिमाग से निकल गया ना तो फिर समझो भाई कि सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाओगे आप, है ना। क्योंकि मैथ का यार बेसिक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट तो आप खुद बना लोगे यार, ट्रिक तो आप खुद निकालोगे उसका, है ना। जब आपका कमांड हो जाएगा कि चैप्टर में मेरे भाई काफ़ी आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो फिर स्टेप कैसे जंप करना है वो चीज़ तो आप खुद कर पाओगे दोस्त, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं सेम पैटर्न का। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 126 रुपये है तो मूलधन क्या है, बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं पहले साल का मेरे भाई और दूसरे साल का। अगर 120 रुपये का ब्याज मिलता है तो पहले साल कितना मिला होगा, 60 रुपये, और दूसरे साल कितना, तो 60 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम लोग करें तो पहले साल कितना मेरे दोस्तों, 60 रुपये, और टोटल कितना मिलता है, 126 रुपये, यानी कि दूसरे साल कितना मिला होगा, तो 66 रुपये। अब मुझे बताओ कि हम लोग अगर ब्याज रेट परसेंट निकालें, कितना अधिक मेरे भाई दिया, यहाँ पे ब्याज कितना देता है, 6 रुपये का, और किस पे, तो 60 पे। इनटू का क्या करोगे, तो 100। अब 6 से काटोगे इसको 10 बार से, और 0 से 0 खत्म मेरे भाई, रेट कितना हो जाएगा आपका, 10%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120 रुपये, और टाइम कितना है मेरे दोस्तों, 2 साल। एक साल में अगर 10% ब्याज तो 2 साल में कितना, तो बोलोगे भैया 20%। ये जो 120 रुपये है ये 20% के बराबर है दोस्त, है ना। आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो 100%। 20 से इसको काटोगे 100 को कितना, तो बोलोगे भैया 20 पंचे का 100, 5 बार से। 120 गुना 5 करोगे कितना, तो 600 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, 600 रुपये मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा, तो सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बोलोगे भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आ जाए मेरे दोस्तों, काफी सिंपल तरीके से तोड़ देना क्वेश्चन को, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं एवरेज का क्वेश्चन। काफी इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उड़ाएंगे, है ना। बिल्कुल मेरे भाई 5 सेकंड का आप समय लेना और इस क्वेश्चन को उड़ा देना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह का औसत आयु कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। ठीक है, शिक्षक की आयु क्या है ये आप बता दो। और थोड़ा सा ऑप्शंस में नजर डालेंगे मेरे भाई। ऑप्शंस का जो इकाई अंक जो है, यानी कि यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट आप भी बोल सकते हो कि भैया क्या है, तो पहले ऑप्शन में है 0, दूसरे में 3, ऑप्शन नंबर सी में है 2, ऑप्शन नंबर डी में 1, है ना। यानी कि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है दोस्त, है ना। देखना हम लोग उड़ाते हैं भाई। 40 छात्र था, एक शिक्षक शामिल हो गया, अब कितना व्यक्ति हो गया, तो बोलोगे भैया 41।
और जब 41 व्यक्ति हो जाता है मेरे भाई तो उस समय इसका औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो बोलोगे भैया 13 वर्ष। अगर इसको 13 से गुना कर दिया जाए मेरे भाई तो टोटल एज निकल जाएगा 41 आदमी का, है ना। अब इसमें से अगर हम लोग माइनस करें 40 व्यक्ति का यानी कि 40 स्टूडेंट का मेरे दोस्त टोटल एज को अगर माइनस कर दे तो आपका शिक्षक का आयु निकल जाएगा, है ना। 40 स्टूडेंट का औसत कितना है, तो बोलोगे भैया 12 वर्ष। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यूनिट डिजिट को आप पकड़ लो, लास्ट अंक को मेरे भाई लास्ट का आप पकड़ लो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 3 गुना 1 करोगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 गुना 0 करोगे तो कितना बोलोगे भैया 0। 3 माइनस का 0 कितना मेरे भाई 3। इकाई अंक 3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया 53 साल, कितना मेरे भाई, तो 53 ईयर्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना सेम पैटर्न का एक और सवाल लगाते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 22 वर्ष, कोच की आयु अगर शामिल करने पे पूरी टीम का औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है, तो कोच की आयु क्या है। पहले कितना था मेरे भाई 11 खिलाड़ी, अगर कोच शामिल हो जाता है अब आदमी कितना है, तो बोलोगे भैया 12, और जब 12 आदमी होता है तो उस समय औसत कितना होता है, तो 24 वर्ष। 24 से अगर गुना कर दे तो भाई 12 आदमी का टोटल एज निकल जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 11 प्लेयर का, ठीक है, यानी कि 11 खिलाड़ी का मेरे भाई टोटल एज को माइनस कर दो, आपका कोच का एज निकल जाएगा, है ना। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, तो बोलोगे भैया 22 वर्ष। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को पकड़ लो, 4 गुना 2 करोगे कितना आपका 8, और यहाँ पे मेरे भाई 2 गुना 1 करोगे 2, 8 माइनस 2 करोगे कितना आपका 6। 6 इकाइयों कौन सा ऑप्शन का है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया, कोच का आयु कितना 46 ईयर मेरे भाई 46 साल, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखना अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन उठाते हैं बोट एंड स्ट्रीम का मेरे भाई, नाव और धारा का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा को मेरे दोस्त हम लोग जो है धारा को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एक नाव 4 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल का मतलब समझो, जैसे ये मेरे भाई आपका धारा है, ठीक है, ये पानी धारा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल अगर एक नाव है, यहाँ पे आपका ये क्या है मेरे दोस्तों, ये अगर आपका ये नाव है, ये नाव अगर धारा की दिशा में अगर मूव करते हुए जा रहा है तो कितना किलोमीटर बोलोगे भैया, 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर, है ना। अब कहा जा रहा है कि 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। धारा के प्रतिकूल मेरे भाई यानी कि इस साइड से इस साइड आने में उसको वो कितना किलोमीटर चलता है, तो 18 किलोमीटर। और कितने घंटे में, तो 4 घंटे में। स्थिर जल में नाव की गति क्या है, इस नाव का मेरे भाई गति कितना है स्थिर जल में, जब मेरे भाई जल क्या हो, तो शांत हो आपका, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना सबसे पहले मेरे भाई टाइम का आपको फॉर्मूला पता है कि भैया टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड मेरे दोस्त। समय कितना है, टोटल 4 घंटा आपका, और डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले मेरे भाई 30 किलोमीटर आप जाते हो, 30 किलोमीटर, और किस दिशा में जा रहे हो, तो बोलोगे भैया आप धारा की दिशा में जा रहे हो, धारा के अनुकूल जा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे भाई अगर इस धारा का स्पीड जो होगा उसमें अगर आप नाव को चलाते हुए जाते हो तो क्या होगा, आपका स्पीड ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। आपका स्पीड क्या होगा, और भी तेज होगा दोस्त। जिस डायरेक्शन में अगर पानी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप नाव को चलाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यार ऑब्वियसली बात यह है कि भाई आपका नाव का स्पीड बढ़ना ही है, ठीक है, आप काफी तेजी से पहुंच जाओगे। अगर आपका मेरे भाई धारा अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या होगा, स्पीड मेरे भाई कम हो जाएगा, है ना। तो आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, 30 किलोमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, नाव का स्पीड को हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटे से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का और इस धारा का दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे जब आप धारा की दिशा में चलते हो दोस्त, है ना। तो बोलोगे क्या हो जाएगा भैया, x प्लस का y कितना है, तो 3 आपका, प्लस करेंगे फिर बोलोगे कितना है, डिस्टेंस आपका 18 किलोमीटर। उसके बाद मेरे भाई स्पीड क्या करेंगे, अब दोनों का डिफरेंस ले लो, बोलोगे भैया नाव का कितना x और धारा का कितना मेरे भाई, तो y यानी कि 3, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। अब यहाँ से आप निकालोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 3 और x माइनस 3 का मेरे भाई हम लोग अगर एलसीएम ले ले तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर आप कर दो। उसके बाद या फिर ऐसे भी आप सिंपल सा ले लो यार, है ना, एक स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी यार डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं आपको ताकि मेरे भाई चीज़ें और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया आपका x प्लस 3 है, x प्लस 3, x माइनस 3 से 30 को गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30x माइनस 30 गुना 3 करोगे तो आपका 90, प्लस करोगे उसके बाद यहाँ पे क्या है x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3, x प्लस 3 से मेरे भाई 18 को गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 18x प्लस का मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 54। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बराबर कितना 4 का, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 बराबर क्या बोलोगे भैया 30x और 18x कितना हो जाएगा, तो 48x,
और माइनस करोगे मेरे भाई कितना के बराबर हो जाएगा, 90 माइनस का 54 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6। उसके बाद मेरे भाई 8 माइनस 5 करोगे 3, यानी कि 36 आपका। और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि भैया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे कितना, तो 9 आपका। अब यहाँ पे देखना कि भाई 4x स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका, 4x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9 गुना 4 कितना आपका 36, बराबर कितना भाई, तो 48x माइनस का आपका 36। यहाँ से 36 से 36 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग x के जगह में, या फिर ऐसे ले लो कि भाई स्क्वायर से आपका मेरे भाई x कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप 48 को काटोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 12 है आपका। x का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 12 है आपका, क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे भैया शांत जल में नाव का मेरे भाई गति क्या हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का कड़िय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 120 रुपए का है, यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट बोलोगे भैया प्रॉफिट कितना है, तो आपका 10%। अच्छा 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, बोलोगे बिल्कुल भैया। जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को हम लोग तोड़ते हैं ना, ये जो नीचे होता है मेरे भाई ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, और ये अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ कि 10 का सामान को अगर 1 का लाभ करके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 11 रुपए में, है ना। और एग्जामिनर आपसे क्या पूछा है कि कड़िय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना का है, 120 रुपए का। अगर मेरे भाई 120 रुपए का अंतर है, मुझे बताओ कि सीपी और एसपी में अंतर कितना का, तो 1 यूनिट का। ये जो 120 है इस 1 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य निकालना है सेलिंग प्राइस दोस्त, है ना। एसपी कितना है मेरे भाई, तो 11 यूनिट, इस 11 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0, 11 गुना 2 आपका 22, उसके बाद 11 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 13, 1320 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो 1320 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 1320 रुपए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, रिलेटिव स्पीड का मेरे भाई काफी बेहतरीन सा सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं, यदि वे क्रम से 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वो किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे ये क्या है, ये आपका एक क्या है मेरे दोस्तों, पुल है। ठीक है, जैसे ये क्या है, बोलोगे भैया ये आपका एक पुल है, और एक लड़का मेरे भाई यहाँ पे एक लड़का आपका खड़ा है, और एक लड़का आपका इस छोर पे यहाँ पे खड़ा है, और इसके बीच में मेरे भाई डिस्टेंस कितना का है, तो 900 मीटर का आपका, है ना। 900 मीटर का पुल है मेरे दोस्त, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आकर के दोनों कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाएगा, है ना। दोनों का क्या होगा, तो मीटअप हो जाएगा। यही चीज एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई वो किस समय मिलेंगे एक दूसरे से, है ना। देखो इसके लिए क्या है, समय निकालना है मेरे भाई, किस समय मिलेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो 900 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगा, एक का गति कितना है, तो 10 मीटर पर मिनट, और एक का गति है 8 मीटर पर मिनट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि भाई रिलेटिव स्पीड में एक चीज आप जानते हो कि जब भी मेरे भाई दो व्यक्ति अगर एक दूसरे की तरफ बढ़े, ठीक है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। या फिर दोनों जब मेरे भाई सेम डायरेक्शन में चलता है तो दोनों के स्पीड का हम लोग क्या लेते हैं, तो अंतर लेते हैं, यानी कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेते हैं दोस्त, है ना। यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ता है, दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे। 10 और 8 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो 18 है। इसको काटोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 18 गुना 5 आपका 90, 50 बार से कट जाएगा आपका। बोलोगे भैया 50 मीटर पर मिनट मेरे भाई क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर मिनट आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 50 मीटर पर मिनट, सॉरी हम लोग समय निकाल रहे हैं ना, हम लोग समय निकाल रहे हैं ना दोस्त। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका 50 मिनट मेरे भाई, कितना हो जाएगा 50 मिनट आपका, है ना। क्या हो जाएगा 50 मिनट कौन सा हो, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक क्वेश्चन उठाते हैं कि दो लड़कियां 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़ी है, वह क्रम से 12 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलती है, वह कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। देखो डिस्टेंस कितना है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है भैया, तो बोलोगे भैया 1200 मीटर आपका, है ना। डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, एक दूसरे की तरफ दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, ये इधर से जा रहा है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। एक का स्पीड कितना है 12 मीटर पर मिनट, और एक का कितना है 8 मीटर पर मिनट। दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर मिनट। यहाँ से काटोगे इसको, 0 से 0 खत्म मेरे भाई, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, तो 60 बार से आपका कितना समय कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों, 1 से 2 लाइन में गर्दा तरीके से उड़ा देना, है ना। कोई कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए आज के बाद।
देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कितना है तो 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज समझते हो, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे भाई, जिसका एक कोण क्या होता है तो 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है तो आपका बोलोगे भैया समकोण त्रिभुज, जिसका मेरे भाई क्या है सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबा कौन सा तो होता है तो ये वाला, यानी कि जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ये कितना है तो 17 मीटर आपका, 17 मीटर सॉरी सेंटीमीटर है आपका, है ना, 17 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितना है मेरे भाई तो 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना है बोलोगे भैया 15 सेंटीमीटर आपका। मुझे बताओ कि इसका मेरे भाई ये क्या हो जाएगा आपका, एक है 15 सेंटीमीटर, एक है 17, तो ये साइड कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा ये पहले बताओ आप। उसके बाद यार इसका फिर एरिया निकालेंगे हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले क्या बोलोगे, एक ट्रिपलेट मेरे भाई आपको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ, है ना, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। ट्रिपलेट याद रखना कि भाई 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर मेरे भाई हाइपोटेनस आपका अगर 5 होगा तो दोनों साइड क्या होगा, एक आपका 3 होगा और एक आपका क्या होगा तो 4 होगा। इसका फिर 2 गुना कर दो, बोलोगे भैया 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। उसके बाद बोलोगे भैया कितना तो आपका मेरे दोस्त, आपका कितना तो 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें कि भैया इसमें आपका एक हो जाता है 15 हो गया। उसके बाद मेरे भाई 20 हो गया। उसके बाद आपका कितना होता है तो 20 हो गया, 15 हो गया और 25 का ट्रिपलेट होता है। उसके बाद एक होता है आपका 8 हो गया, 15 हो गया। उसके बाद मेरे भाई 17 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ये सभी के सभी ट्रिपलेट आप थोड़ा सा याद रखेंगे मेरे भाई, ताकि एग्जाम में कम समय में आप निपटा सको। जैसे यहाँ पे क्या है तो बोलोगे भैया एक साइड आपका 15, एक कितना है 17, तो एक साइड क्या होगा 17 है 15 है तो एक साइड कितना मेरे भाई तो 8 होगा। इसका मतलब ये वाला साइड कितना है तो आपका 8 सेंटीमीटर। या फिर देखो इसको निकालने का तरीका हम बता देते हैं कि भैया आपका हाइपोटेनस का मेरे भाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलोगे भैया लंब स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा तो बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही इसको फॉर्मूला होता है मेरे भाई। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर या फिर आप निकालोगे क्या यहाँ पे बेस का स्क्वायर आपको निकालना है मेरे दोस्त, ये बेस आपको पता करना है ये वाला। तो आप कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया बेस बराबर क्या हो जाएगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे भाई माइनस का क्या करोगे तो लंब स्क्वायर, यानी कि क्या तो लंबाई का मेरे भाई। इस पर स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 17 मेरे भाई, 17 का स्क्वायर आप लिख लो। माइनस का क्या करोगे तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। बोलोगे भैया कितना तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 7 दूना का 14 और 4 कितना मेरे भाई तो 18। उसके बाद कितना हो जाएगा 289, कितना होता है मेरे भाई 289, 15 का स्क्वायर आपका 225। माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 9 माइनस 5 आपका 4, 8 माइनस 2 करोगे 6, 2 माइनस 2 0 मेरे भाई, 64 को तोड़ोगे तो आपका 8, है ना। वही चीज़ देखो यार सिंपल सा मेरे भाई सामने वही चीज़ आएगा आपका 8, जो कि हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं बिठा सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग मेरे भाई रिमूव करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना। देखो अब हम लोग को निकालना क्या है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है दोस्त, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, काफ़ी डिटेल से चलेंगे, है ना। ये अगर 8 सेंटीमीटर है, इसका एरिया निकालोगे। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो हाफ ऑफ बेस इंटू का क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया हाइट, बेस इंटू का हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है तो 8 और हाइट कितना है दोस्तों 15 आपका। 2 से 8 को काटोगे 4 बार से, 15 गुना 4 क्या हो जाएगा तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो ट्रिपलेट का फायदा क्या है इसमें, ट्रिपलेट आपको पता होता मेरे दोस्त कि भैया क्या होता है 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। आप सीधे सीधे फॉर्मूला बिठाते, हाफ ऑफ बेस इंटू का हाइट मेरे भाई करते, इजीली आपका 2 लाइन में रिजल्ट आ जाता। इतना काम करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं थी, है ना। ये पूरा का पूरा मेरे भाई काम करने का कोई ज़रूरत आपको नहीं था दोस्त। एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता है तो इसलिए उसके लिए मेरे भाई ये सारा का सारा काम करना पड़ा, है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरे भाई ट्रिपलेट का नॉलेज है, ट्रिपलेट आपको याद है, तो फिर तो आपके लिए यार गर्दा तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हो, है ना। तो आज का सेट मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अब से जो हम लोगों की क्लास जो आएगी मेरे भाई 2 टाइम क्लास आएगी। ठीक है, एक सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपकी, और दूसरा मेरे भाई 6:30 बजे के शाम में 6:30 से 7:30 मेरे भाई इसके बीच में क्लासेस अपलोड हो जाएगी, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं यहाँ तक और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।